बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है ना, वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें से बाद दफ़ा एक दो किस्म के शार्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बायोम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायोम, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ बायोम्स आर नेम, कि बायोम को नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पहला है ना, ये जो पहले लिखा हुआ है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ से उसने एक्चुअली पूछा है अपना साइज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया का साइज है वो बहुत बड़ा हो चुका है। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। एक्चुअली दो बातें आप याद रख लें। एक हमने डिस्कस करना है इसमें लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, और दूसरा है बायोम। अब ये स्टूडेंट आपने बात समझनी है, अच्छे तरीके से समझ लें कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब क्या है। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का मतलब स्टूडेंट ये है कि इस जगह दुनिया में, ठीक है ना, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। और कोई जानदार किसी जगह पे क्यों रहते हैं, यानी मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ जगहों पे ही रहते हैं ना, तो वो उन जगहों पे क्यों रहते हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में क्यों रहते हैं, किस वजह से वो वहां पे आबाद हुए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ बायोम। तो स्टूडेंट समझ ली ना बात आपने, कि लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का लफ्जी मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है। एक्चुअली ना उसने जगह की जगह स्पेस का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो इससे परेशान नहीं होना। इसका मतलब समझना है आपने टॉपिक का, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है, उसको हमने डिस्कस करना है अंडर द हेडिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। और वो क्यों रहता है उस जगह पे, उसको हमने डिस्कस करना है अंडर द हेडिंग ऑफ बायो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो पहला सेंटेंस स्टूडेंट लिखा हुआ है, लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज अनॉर्मस इन साइज। अनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इज अनॉर्मस इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे, इसका साइज बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? वाई द साइज ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज एनॉर्मस, इसका साइज बहुत बड़ा क्यों है, तो उसकी रीजन लिखी हुई है। ये बेशक शार्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी ये भी नोट कर लें कि वाई द साइज ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज एनॉर्मस टुडे। यानी कि इस जो आजकल आप कह लें आज की दुनिया का जो साइज है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद बहुत ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है, उसके फैक्टर क्या है? इट हैज बीन reproducing and evolving since the time of its origin on his planet। तो वो कहता है कि जब से ये दुनिया आबाद हुई है, जब से ये जानदार जो है इस प्लानेट पे आए हैं, मौजूद हैं, ये दो काम कर रहे हैं। कौन कौन से काम कर रहे हैं, इसको स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। नंबर वन क्या है कि रिप्रोड्यूसिंग, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। नंबर टू अवॉल्विंग, नंबर टू स्टूडेंट क्या है? अवॉल्विंग, कि जी एवोल्यूशन करते हैं। ये क्या करते हैं? एवोल्यूशन। अब याद रखना स्टूडेंट आपने कि रिप्रोड्यूसिंग से जानदारों की तादाद में इजाफा होता है। किस में इजाफा होता है स्टूडेंट? तादाद में, नंबर में इजाफा होता है। और अवॉल्विंग से यानी कि एवोल्यूशन से स्टूडेंट वैरायटी में इजाफा होता है। किस में इजाफा होता है? वैरायटी, यानी कि इकसाम में इजाफा होता है। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट, कि जो हमने ये क्वेश्चन पढ़ना है कि जो आजकल का लिविंग वर्ल्ड है उसमें जानदारों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो वो क्यों ज्यादा है? उसकी दो वजह हैं। एक है रिप्रोडक्शन और दूसरी कौन सी है? एवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन से तादाद में इजाफा होता है और एवोल्यूशन से इकसाम में इजाफा होता है। और ये कब से काम जारी है? जब से ये दुनिया आबाद हुई है, जब से ये जानदार इस प्लानेट पे आए हैं। नेक्स्ट जी, टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अबाउंड का मतलब होता है स्टूडेंट भरा होना। अबाउंड का स्टूडेंट मतलब क्या होता है? भरा होना। कि टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड इन लिविंग, जितना भी आपकी आज की दुनिया है वो जानदारों से भरी हुई है। उनमें जानदारों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, कि अगर पूरी दुनिया पे आप सिर्फ इंसानों की तादाद जो है ना वो अगर काउंट कर लें, तो मेरे ख्याल में कोई 8 अरब के जो नजदीक है ना, तो ये तो सिर्फ इंसान बन जाते हैं।
तो ये आप कह लें कि अगर इंसानों की इतनी आप कह लें तादाद है, तो फिर दूसरी स्पीशी भी मौजूद है, उनकी तादाद कितनी होगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो दुनिया है ये भरी हुई है, और इसकी जो रीजन है इसकी वो भी बता दी गई है, इसका आंसर भी दे दिया गया है कि इसकी दो वजूहात हैं। एक क्या है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन, और दूसरी क्या है, एवोल्यूशन। क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी आप कह लें कि स्पीशी की बका के लिए जरूरी होती है। इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडी थ्रू, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था ना, ये शुरू में बताया था कि कोई ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रहता है, उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, और वो क्यों रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जानदार रहता है, तो ये क्यों रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ बायोम। तो जी बायोम, बायोम जो स्टूडेंट दो वर्ड है आपने याद रखने हैं। एक वर्ड है इसका बायो, एक वर्ड क्या है जी बायो, और दूसरा वर्ड है होम। बायो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, बायो का स्टूडेंट मतलब क्या होता है, ये है बायो, और दूसरा वर्ड क्या है होम। बायो का मतलब होता है जानदार, होम का मतलब होता है घर। तो कोई जानदार मतलब जिस जगह पे घर बनाता है उसको क्या लिखा गया है, बायोम। अब ये देखे ना, अगर मैं आपको कहूं जिस अगर आप यानी कि ज्यादा गर्मी वाले इलाके में सपोज रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कहा जाए कि जी आप अपनी जो पसंद का घर बनाएं और पसंद की जगह पे बनाएं, तो वो किस जगह पे बनाएंगे, तो यकीनन जो है आप पहले की जो दुनिया के मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ जगह बताएंगे अपने अपने मिजाज के मुताबिक। जो जो चीज़ उनको पसंद है, जो जो टेम्परेचर उनको पसंद है, जो जो इन्वायरमेंट उसको उनको पसंद है, जो क्लाइमेट उनको पसंद है, वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। आप देखें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आप कहते हैं कि जी अगर आमतौर पे अक्सर इलाकों में हमारे जो ज्यादा वो गर्मी होती है, अगर वो कोई कहेगा कि आप किस जगह जाना पसंद करेंगे, किस जगह घर बने, तो आप यकीनन कहेंगे कि ये जो मरी का इलाका है या आप कहेंगे जो हिली एरिया जहाँ पे टेम्परेचर निस्बतन कम होता है, तो वहां पे आप लोग जाएंगे। तो आप कह लें कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जानदार जो जो है अपने मुताबिक जो जगह, जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट उसको पसंद होती है, वो वहां जाके घर बनाता है। तो ये है, ये वर्ड है, दो वर्ड हैं, एक है बायो और दूसरा क्या है होम। इट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी, ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट। इट इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन बाय द क्लाइमेट। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बुनियादी तौर पे, जो प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है बुनियादी तौर पर, ठीक है ना, या सब जो आपका लिखे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये डिटरमिन किसके जरिए की जाती है, क्लाइमेट के जरिए की जाती है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज ये कोई इलाका है, आप समझ लें कि हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है हाई टेम्परेचर, ये नहीं दूसरे लफ्जों में आप समझ लें कि यहाँ पे जो है ना गर्मी है बहुत ज्यादा, क्या है बहुत ज्यादा, क्या है स्टूडेंट, गर्मी है। तो आप इस इलाके पे आप स्टूडेंट आप देखें कि ये आप समझे कि कोई ए ऑर्गेनिज्म है, वो आके यहाँ पे आबाद हो गया है, ठीक है। एक दूसरी किस्म का किस्म जो जानदार है वो कोई बी ऑर्गेनिज्म है जो उससे मुख्तलिफ है, वो भी यहाँ पे आके आबाद हो गया है। एक कोई सी है, एक कोई आप समझ लें कि जो डी है, एक कोई यहाँ पे क्या है एफ है। तो आप देखें ना, ये हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी जो है ना कम्युनिटी बन गई है, मुख्तलिफ किस्म के जानदार आके आबाद हो गए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जानदार किसकी वजह से आए हैं, इन तमाम को ये जो है ना हाई टेम्परेचर जो था ना, गर्मी का माहौल जो है वो पसंद था। तो प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट। इसके बाद स्टूडेंट याद रखने मेजर टाइप ऑफ प्लांट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इट हैज बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमिन द अदर काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि किसी भी इलाके में स्टूडेंट ये देखा गया है कि जो मेजर टाइप ऑफ प्लांट है ना वहां पे, वो ये डिटरमिन करते हैं कि यहाँ पे दूसरी किस्म के पौधे कौन से होंगे और यहाँ पे एनिमल कौन से होंगे। अब ये स्टूडेंट मैं आपको इसके इस तरह समझा सकता हूँ कि जिस तरह आप देखें ना, जहाँ पे गंदम लगाई हुई है, गंदम के पौधे वहां पे लगाए हुए हैं, गंदम की जड़ी बूटी भी वहां पे ही आएगी ना। तो गंदम जो आपका लेके मेजर टाइप ऑफ प्लांट, और गंदम की जो जड़ी बूटी है ये दूसरे छोटे प्लांट हो गए। इस तरह आप देखें, अब एनिमल के लिहाज से अगर देखें कि एनिमल जो है आमतौर पर जो प्लांट को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, और सारे एनिमल सारे प्लांट को, तमाम किस्म को नहीं खाते। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो खास किस्म के प्लांट को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उनको नहीं खाते, वो किसी और को, दूसरों को पसंद करते होते हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है कि जो मेजर टाइप में, क्योंकि जो प्लांट्स हैं आप पहले ना ये फूड का काम करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ हैं। तो अब ऑटोट्रॉफ लाजमी बात है, जहां पे ये तो पक्की बात है ना स्टूडेंट कि जहां पे आप प्लांट लगाएंगे वहां पे एनिमल आएंगे। ये प्लांट का बेनिफिट है कि वहां पे एनिमल आएंगे, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के आएंगे।
जो उनको मतलब जिस किस्म के प्लांट है उसी के हिसाब से वो आएंगे। तो मेजर टाइप ऑफ प्लांट जो है वो अदर टाइप ऑफ प्लांट और अदर टाइप ऑफ एनिमल को डिटरमिन करती है। तो हम इसको नाम कैसे देते हैं बायोम को, ये तो आपने आपने दोनों चीजें लिख देनी है, ये 2 पॉइंट आप बायोम में लिख लेंगे। फिर हाउ बायोम्स आर नेम्स, कि एक बायोम को जो है वो नाम कैसे दिया जाता है स्टूडेंट। तो इसकी भी 2 रीजन है, 2 रीजन की वजह से स्टूडेंट आप नाम दे सकते हैं। एक तो है मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम और दूसरी है मेजर टाइप ऑफ द प्लांट। अब मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम आप कैसे कह सकते हैं कि यानी कि माहौल के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे आप देखें ना डेजर्ट बायोम है या मैरीन बायोम है, कि वहाँ का जो आप पहले के जो जगह है, जिस जगह पे वो बायोम मौजूद है, जिस जगह पे वो जानदार आबाद हैं, वहाँ पे वो उनका माहौल कैसा है, आया वो यानी प्लांटेशन वहाँ पे है या नहीं है, या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो दूसरे लफ्जों में मैं आपको ये इस तरह भी समझा सकता हूँ। अब देखे ना अकाउंट ऑफिस, अब अकाउंट ऑफिस को अकाउंट ऑफिस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे पैसे का लेन देन होता है, ठीक है ना। अच्छा आप ये कह लें कि एक कह लें जी एक घर के सामने लिखा हुआ है जी राना हाउस। अब राना हाउस को राना हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे राना फैमिली रहती है, ठीक है ना। इस तरह आप देखें मुख्तलिफ किस्म के एक लिखा होता है जी अवान हाउस, ठीक है। अब अवान हाउस क्यों लिखा हुआ है उस घर के सामने, क्योंकि वहां पे अवान फैमिली रहती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट ये नाम दिए जाते हैं। तो जो मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम कौन सा है, जिस तरह वो एग्जांपल दी गई है कि डेजर्ट बायोम, दूसरा कौन सा है जी मैरीन बायोम। अब ये डेजर्ट बायोम यानी वहां पे डेजर्ट है, वहां पे बिल्कुल सहरा है, तो वहां पे अगर कुछ जानदार रहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये डेजर्ट बायोम है। अब ये उसकी जगह से जगह पर यानी कि वहां पे जो इकोसिस्टम था उसकी वजह से हमने उसको नाम दे दिया ना, क्योंकि इकोसिस्टम को स्टूडेंट हमने इस तरीके से डिफाइन किया था कि अगर कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी पे तो जानदार ही आती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन भी डिफरेंट पॉपुलेशन आती हैं, अगर हम कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन के साथ नॉन लिविंग फैक्टर को भी शामिल कर लेते हैं जो माहौल के, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो बिल्कुल हम क्या लेंगे कि ये जो वहां पे माहौल था, ठीक है, वहां पे डेजर्ट था, तो वहां पे जो है वो मुख्तलिफ जानदार आबाद हो गए, तो उसको हमने कौन सा नाम दे दिया स्टूडेंट, डेजर्ट बायोम। दूसरा कौन सा है जी मैरीन बायोम। आप ये जिस जगह पे वो रहते थे, आप देखें ना जिस जगह पे वो रहते थे, यहाँ का इकोसिस्टम था, वहां का माहौल था, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना उसको नाम दे दी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अवान हाउस, अवान हाउस किसकी, क्योंकि वहां पे अवान फैमिली थी। क्लियर हो गई ना बात स्टूडेंट। तो इसके बाद जो दूसरी रीजन है जिसकी वजह से बायोम को नाम दिया जाता है, मेजर टाइप ऑफ प्लांट की वजह से। पहली कौन सी थी, मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि आप समझ लें कि मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम कौन सा था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेजर्ट बायोम और मैरीन बायोम। अब मेजर टाइप ऑफ द प्लांट जो है ये भी वहां आप नाम दे सकते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, ग्रास लैंड बायोम। अब ग्रास लैंड बायोम को नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहां पे आप अब नाम से जाहिर है, नाम से स्टूडेंट जाहिर है कि वहां पे ग्रास ही ग्रास है, वहां पे यानी कि जो छोटे पौधे हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं घास कहते हैं, घास के पौधे, वो वहां पे घास बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसको बायोम को नाम क्या दे दिया गया, ग्रास लैंड बायोम। इस तरह फॉरेस्ट में जहां पे आप पहले के जो बड़े ट्री थे, बड़े दरख्त वहां पे ज्यादा होंगे, तो वहां पे भी कई जानदार जो है वो आबाद होते हैं, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, फॉरेस्ट बायोम। अब ये देखे ना, ये वहां पे जो आप पहले के जो बंदे थे, जो जहां पे रहने वाले थे, ठीक है ना, मेजर टाइप ऑफ प्लांट थे, उसकी वजह से नाम दिया गया। ये जो थे इकोसिस्टम का यानी कि माहौल की वजह से जो उसमें था, यानी ये डेजर्ट बायोम नाम क्यों दिया गया, डेजर्ट की वजह से। किसकी वजह से, डेजर्ट की वजह से। मैरीन क्यों दिया गया, क्योंकि वो समंदर में आबाद हो गए, ठीक है ना, मैरीन वाटर कहते हैं ना समुद्री पानी को। तो जो मैरीन में यानी समुद्री पानी में जो आप पहले के जानदार रहते थे, वहां पे उन्होंने घर बना लिया, उनको क्या बोलते हैं, मैरीन बायोम। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया ना कि बायोम 2 वर्ड है स्टूडेंट, बायोम कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, बायो जानदार, होम घर, ठीक है ना। तो जहां कोई भी जानदार जहां पे घर बनाता है उससे हम कह सकते हैं कि ये उसका बायोम है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतने ही, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।